आज हम पढ़ेंगे विद्युत ऊर्जा। इसमें तीन हेडिंग बचा हुआ है। एक आपको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़नी है, दूसरा आपको पढ़ना है वैद्युत शक्ति इलेक्ट्रिक पावर, और तीसरा पढ़ना है किलोवाट घंटा। यही तीन हेडिंग पढ़नी है, क्योंकि इसके आगे का जो हेडिंग है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन और कार्बन वर्ल्ड कोड, ये कोर्स में नहीं है। तो तीन हेडिंग बचा हुआ इस पार्ट का, जो वैद्युत चालन वाला पार्ट है, इसमें ये तीन हेडिंग बचे हुए हैं। इसका पहला हेडिंग क्या है? विद्युत ऊर्जा। ये मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी चालक तार को हम किसी बैटरी से या किसी सेल से जोड़ते तो क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वे चलते हैं। किधर से किधर चलते हैं? निम्न विभव से उच्च विभव की ओर। जब चलते हैं तो मार्ग के धनायनों से बार बार इनकी टक्कर होती है, और टक्कर होने के कारण ये त्वरित वेग से आगे नहीं बढ़ते, बल्कि एक नियत सूक्ष्म वेग से आगे बढ़ते हैं, जिसको हम अनुगमन वेग, अपवाह वेग या ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये हमने पहले पढ़ा था। तो हमें ये पता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं और मार्ग के धनायनों से बार बार टकराते हैं। जब ये बार बार टकराएंगे तो टकराने से क्या होगा? इनकी ऊर्जा का क्षय होगा, और जब इनकी ऊर्जा का क्षय होगा तो आपने ऊर्जा संरक्षण पढ़ा है, ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता। तो जो ऊर्जा का क्षय हो रहा है वही ऊर्जा ऊष्मा के रूप में और प्रकाश के रूप में बाहर आता है। उसी को हम कहते हैं वैद्युत ऊर्जा। यानी जितनी ऊर्जा का क्षय हो रहा है किसी भी परिपथ में, उसी को हम वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। तो हमें निकालना है विद्युत ऊर्जा। तो मान लो कि इसके सिरों पर जो वोल्टेज है वो V है, और स्मॉल q आवेश को यहां से यहां तक आना पड़ा। स्मॉल q आवेश यहां से यहां तक आए, और इनके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वो कितना है? कैपिटल V है। तो यहां से यहां तक आने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? कार्य W बराबर क्या होगा? V इंटू Q। ये यहां से आया, हमने पहले पढ़ा था V बराबर W बाई Q। विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे लाया गया आवेश। तो किया गया कार्य बराबर V इंटू Q, और यही जो W है ये वैद्युत ऊर्जा कहलाएगा। अब फिर देखें, इसमें अगर मान लो यहां से यहां तक जो आवेश आया है वो स्मॉल t समय में आया है, मतलब जो Q आवेश है, तो स्मॉल t समय में मान लो स्मॉल q आवेश बह रहा हो, तब उस कंडीशन में धारा बराबर क्या होगी? Q बाई T। या यूं कहें Q बराबर क्या होगा? I इंटू T। एक Q का मान लाकर यहां पर रखें तो W बराबर क्या आएगा? V I T। ये फार्मूला हो गया। इसका मात्रक क्या होगा? जूल। अब देखिए, इसको एक रूप में और भी लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? हमने पढ़ा है कि V बराबर होता है I इंटू R। V का मान यहां पर इसे लाकर रखें तो W बराबर क्या आएगा? V का मान I इंटू R रखें तो I इंटू R इंटू आई टी तो होगा I स्क्वायर R टी। ये W बराबर आएगा। तीसरा देखें, अगर यहां से हम I को हटाएं, I बराबर क्या होगा? V बाई R। तो W बराबर क्या होगा? यहां पर हम I के स्थान पर क्या रखेंगे? V बाई R। तो जब यहां पर हम V बाई R रखेंगे तो हो जाएगा V स्क्वायर T बाई R। ये होगा। इन सभी का मात्रक क्या आएगा? जूल आएगा। ये हो गया वैद्युत ऊर्जा। अब देखें, इन सब में W का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। हम जानते हैं कि जो ऊर्जा इसमें उत्पन्न होती है वो ऊष्मा के रूप में होती है।
या प्रकाश के रूप में या दोनों रूप में होता है। तो ऊष्मा का मात्रक आमतौर पर हम कैलोरी लेते हैं। तो अगर इसको हमें कैलोरी में प्रदर्शित करना हो तो कैलोरी में प्रदर्शित करने के लिए क्या करेंगे, जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करेंगे। तो देखें तो उसको हम आमतौर पर एच से शो करते हैं, कैपिटल एच से। तो एच बराबर क्या होगा, VIT बाई 4.2। ये जूल में है। अगर जूल को कैलोरी में कन्वर्ट करना होता है तो हम 4.2 से भाग दे देते हैं। तो ये हो जाएगा इतना कैलोरी। ऐसे ये हो जाएगा I स्क्वायर RT बाई 4.2 कैलोरी। ऐसे हो जाएगा V स्क्वायर T बाई 4.2 R। ये सभी किस में आएंगे, कैलोरी में आएंगे, कैलोरी में। अब हमें देखना है वैद्युत शक्ति। अब देखें वैद्युत शक्ति क्या होती है। कोई भी परिपथ, जो कोई भी सर्किट ले, तो इस सर्किट में अगर मान लो W जूल ऊर्जा स्मॉल t सेकंड में खर्च हो रही है, तब इस परिपथ की शक्ति कहलाएगी W बटे T, और इसको हम P से डिनोट करते हैं। मतलब किसी भी वैद्युत परिपथ में वैद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर, मतलब अगर T समय में W जूल एनर्जी लॉस हो रहा है, खर्च हो रहा है, तो पर यूनिट टाइम में यानी 1 सेकंड में कितना ऊर्जा व्यय हो रहा है, उसी को हम कहेंगे उस परिपथ की वैद्युत शक्ति। जैसे मान लो अगर 50 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब है कि वो 50 जूल ऊर्जा को 1 सेकंड में खर्च कर देता है। यानी पर सेकंड जितनी ऊर्जा वो खर्च करेगा वही उसकी वैद्युत शक्ति कहलाएगी। इसका मात्रक क्या होगा, देखें W का मात्रक क्या होता है, जूल, इसका मात्रक होता है सेकंड, तो P का मात्रक आएगा जूल पर सेकंड। इसको संक्षेप में हम क्या बोलते हैं, वाट कहते हैं। वाट, वाट की परिभाषा भी यहां कह सकते हो। कैसे कह सकते हैं, यदि किसी, ठीक है ना, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी सर्किट में 1 सेकंड में 1 जूल वैद्युत ऊर्जा खर्च हो रही हो, तब उस परिपथ की जो शक्ति है, जो उस परिपथ की पावर है, वो कहलाएगी 1 वाट। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है किलोवाट घंटा के संबंध में। देखिए जरा, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है, कोई भी वैद्युत परिपथ है, ऐसे मान लें, इस वैद्युत परिपथ में मान लो ऐसा कोई उपकरण लगा हो जिसकी शक्ति 1 किलोवाट हो। 1 किलोवाट का मतलब 1000 वाट। जैसे मान लो 1000 वाट का कोई बल्ब हो, और इसको अगर 1 घंटे तक आप यूज करते हैं, तो जितनी ऊर्जा का क्षय हुआ है, यानी जितनी वैद्युत ऊर्जा इस परिपथ ने लिया है, उसको कहते हैं 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा यानी 1 किलोवाट आवर। अब देखें इसको, ये किसका मात्रक हुआ, ये ऊर्जा का मात्रक है। मतलब 1 किलोवाट का कोई भी वैद्युत उपकरण 1 घंटे तक अगर चलाया जाए, तो जितनी वैद्युत ऊर्जा को चेंज करता है किसी अन्य ऊर्जा में, उसी को हम कहते हैं 1 किलोवाट घंटा, या इसको 1 यूनिट भी कहते हैं। अब इसको अगर हमें जूल में कन्वर्ट करना हो, तो देखें जूल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। किलोवाट माने कितना होगा, 1000 वाट
घंटा माने होगा 3600 सेकेंड। अब देखिए 36 डबल 0 3 शून्य और 1 2 3 वाट गुणे सेकंड। और वाट गुणे सेकंड को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं। तो यहां देखें दशमलव कहां मानेंगे? लास्ट में। तो 1 2 3 4 5 6 यानी होगा 3.6 10 पर पावर 6 जूल। तो ये हो गया 1 किलोवाट घंटा बराबर इतना जूल होता है। 3.6 10 पर पावर 6 जूल होता है। एक यूनिट कह सकते हैं या इसको 1 किलोवाट घंटा के बराबर कह सकते हैं। इस प्रकार से ये वाला जो पार्ट है वो खत्म हुआ। अगला जो पार्ट है उसका नाम है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम वाला जो पार्ट है उसके विषय में हम कल अध्ययन करेंगे।